देखिए, ये सच है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैं पर्सनल ट्यूशंस देती हूं, लेकिन हाँ, अगर उस ग्रुप में शामिल होना है तो इसे परीक्षा देनी होगी। आपने एग्जाम लेने से पहले ही स्टूडेंट को फेल घोषित कर दिया? ऐसा तो नहीं कहा मैंने सिर्फ कहा परीक्षा देनी होगी। और अगर ये आपकी परीक्षा में पास नहीं हुई तो ये आपसे शिक्षा लेने के लायक नहीं है। बिल्कुल, परीक्षा में पास होगी तभी खास कहलाएगी। जो आपकी परीक्षा देता है आप उसे अपना स्टूडेंट मान लेती हैं। लेकिन हमारी नूतन वो आपके पास आएगी। आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं जैसे आप मुझे बहुत सालों से जानते हैं? और यहीं पर आकर सृष्टि को जाल में लपेट रहे हैं पंडित जी। आज विनायक और अर्शी के सामने कहीं पोल ना खोल दे वो पुरानी। हमारी बातें सुनकर आपको ऐसे ही लगा ना? हमें भी ऐसे ही लगा कि हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं। जब हमने आपको पहली बार देखा तो हमें ऐसा लगा कि हम पहले मिल चुके हैं। यहां तक कि हम एक दूसरे के साथ घर भी बसा चुके हैं। What? हमारा मतलब डांस को लेकर घर बसाने से है। और कुछ नहीं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोग तो एक दूसरे से दूसरी बार ही मिल रहे हैं ना। पहली बार उस दिन ऑडी में। देखिए, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप हमारी बेटी को तालीम देंगी। और अब तो सृष्टि को हाँ कहते भी नहीं बनता और ना कहते भी नहीं। क्या बोले वो? आप खुद भी तालीम देते हैं तो मेरी क्या जरूरत है? क्या है कि नृत्य में भी काफी कुछ बदल चुका है। अब शहरों में लोग कुछ अलग देखना चाहते हैं। उन सब की समझ हम में थोड़ी कम है। हमें ऐसा लगता है कि आप हमारी बेटी को नृत्य के बहुत से गुण सिखा सकती हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी बेटी आपसे नृत्य सीखे और आपका आशीर्वाद ले। देखिए, फिलहाल तो मैं पर्सनल ट्यूशंस नहीं दे रही हूं। इसे अगले साल की परीक्षा के लिए वेट करना होगा। आपको लगता है हमारे पास इतना वक्त है? मतलब ये कि हम बूढ़े हो रहे हैं। हमें अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का भी तो ढूंढना है उसकी शादी के लिए। और अब जब बात शादी पर आई है तो अब पहली बार शायद झनक ही कुछ बोलकर माहौल को शांत करेगी। आंटी, इफ यू वांट आई एम रेडी। अभी टेस्ट ले सकते हैं? नो, नॉट टुडे। एक तो आप बिना इन्फॉर्म किए आए हैं। आज मुझे बहुत काम है। वो एक्चुअली सच ये है कि हमारी 25वीं सालगिरह है, तो इसीलिए सृष्टि थोड़ा बिजी हो। अरे वाह, तब तो बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। उम्मीद है आप हमें भी न्योता देंगे। ऑफ कोर्स, मैं बुलाऊंगी ना आपको। आपके लिए कार्ड भिजवा दूंगी। अर्शी, व्हाट मॉम? अब इस बेचारे को क्यों डांट रही हो? इसकी क्या गलती है? और ये कैसे समझ पाएगी कि तुम हमें बुलाना नहीं चाहती? हमें नहीं लगता कि हम इस जश्न का हिस्सा बन पाएंगे। अरे कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी? मैं आपको सामने से न्योता भेजूंगा। वादा? वादे की तो कोई बात ही नहीं है, आपको आना ही है। विनायक, हमने सिर्फ खास लोगों को इनवाइट किया है और ये तो
और बोलते बोलते जवाब अटकी तो है, पर बोलना बाकी भी है, क्योंकि पंडित जी आज बुलवा कर ही छोड़ेंगे। इन्हें तो आज मैं पहली बार मिल रही हूँ। पहली बार? सच? हाँ तो मुझे इस बात से इनकार करना ही होगा, नहीं तो ये मेरे सर पर चढ़कर नाचेंगे। पूरी सोसाइटी में मेरा नाम, मेरी इमेज सब खराब कर देंगे। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। और आज जहां सभी की निगाहें पंडित जी और सृष्टि पर टिकी है, विनायक बस अब सृष्टि की हाव भाव देख रहा है और समझ तो गया है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरा दाल ही काला है। ये पंडित जी ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं बातें, कोई तो बात है जो बहुत गहरी है। और वहीं झनक भी देखती है आज कैसे उसकी सो कॉल्ड सृष्टि मासी इतनी हैरान हो गई है कि उनके पास आज शब्द ही कम पड़ गए बृजभूषण के सामने रखने के लिए। अब चादर मैली है तो दाग तो दिखेंगे। बहती गंगा में कैसे धोएगी सालों का बैठा दाग सृष्टि। पर अब है कोई और जिसे झनक के बारे में सच मालूम पड़ चुका है, अनी। और वैसे अनिरुद्ध, अपनी तबीयत ठीक कर लो, ज्यादा वक्त नहीं है। क्यों अंकल, क्या हुआ? जिंदगी हर चीज की आदत डलवा देती है। दुख दर्द हो, किसी के जाने का गम हो। दर्द? कैसा दर्द? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अनी, अगर तुम ऐसे चुपचाप रहोगे तो सबको लगेगा कि तुम्हारी ये हालत इसलिए हुई है क्योंकि झनक अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन झनक इस दुनिया से जा चुकी है और हम उसे वापस नहीं ला सकते अब। लेकिन आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि झनक जिंदा है। ऐसा लग रहा है कि कभी भी किसी भी वक्त वो यहाँ पे आ सकती है। तो आखिर पर्दा उठा तो है और बहुत सारी राज बाहर आने वाली भी है। पर क्या अब भी सृष्टि चुप बैठेगी? क्योंकि अब उसे अपनी इज्जत को बचाना जो है, झनक नाम के चलते दाव पे जो लगा है। आखिर कौन सी नई चाल चलने वाली है सृष्टि बेनकाब नहीं होने के लिए? ये देखने के लिए आप भी बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी अपडेट्स के लिए। वैसे अनिरुद्ध, अपनी तबीयत ठीक कर लो, ज्यादा वक्त नहीं है। क्यों अंकल, क्या हुआ? जिंदगी हर चीज की आदत डलवा देती है। दुख दर्द हो, किसी के जाने का गम हो। दर्द? कैसा दर्द? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अनी, अगर तुम ऐसे चुपचाप रहोगे तो सबको लगेगा कि तुम्हारी ये हालत इसलिए हुई है क्योंकि झनक अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन झनक इस दुनिया से जा चुकी है और हम उसे वापस नहीं ला सकते अब। लेकिन आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि झनक जिंदा है। ऐसा लग रहा है कि कभी भी किसी भी वक्त वो यहाँ पे आ सकती है। तो क्या अनी भी अर्शी के साथ वही खेल तो नहीं खेल रहा था जो उसकी माँ पुरानी खिलाड़ी रही है खेलने के लिए?